एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं, हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपको जितना इजी से इजी हो पाए, आपको फॉर्मूला आपको लर्न ना करना पड़े, कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, आपको यही चीज़ सीखनी है। मैं इलिस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए और हमने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन भी की है। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 9 लाख रुपीज़ की। टोटल एसेट्स है 45 लाख। नॉन करंट एसेट्स दिए हैं 33 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन थी अभी हमने रीड भी करी, मैंने स्क्रीन पर लिख दी। अब सबसे पहले जोन सी रेशो आपको निकालनी है। इसमें इन्होंने बोला था कि करंट रेशो निकालनी है, तो सबसे पहले हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशो, देखो आप पूरा लिखोगे। मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको की कॉन्सेप्ट जो है रेशोज वाले क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाए कि बुक में ये वैल्यूज कैसे आई कैसे है। आप पूरा लिखोगे। करंट, सी फॉर करंट, आर फॉर रेशो, आप पूरा वर्ड लिखना। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, इसमें हमें तीनों में से, दोनों में से कोई भी चीज नहीं दिया। कल लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैं दोनों लिख लेते हैं हम। WC वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर आपको इसका अमाउंट दिया है, इन दोनों में से अगर कोई एक चीज दी थी तो ये निकल जाती, बट इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स होता है, टोटल जो एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स का सम होता है। तो अगर आप, हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स को इधर ही रहने दो, नॉन करंट एसेट्स को टोटल एसेट्स के पास ले आओ। तो दिस मीन्स जो टोटल एसेट्स होगी ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगी और हमारे पास करंट एसेट्स निकल आएगी। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 45 लाख। 45 लाख। नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 33 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स। इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ गया? 12 लाख। तो ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। तो करंट एसेट्स की वैल्यूज कितनी आई? 12 लाख। अब रह गया करंट लाइबिलिटीज। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है? 9 लाख दिया है। करंट एसेट्स का अमाउंट कितना आ गया? 12 लाख आ गया, माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब हमें करंट लाइबिलिटी चाहिए, ये माइनस है, इसको इस साइड ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। CL मतलब करंट लाइबिलिटीज। ये 12 लाख है, ये 9 लाख इस साइड ले जाते हैं। 12 लाख माइनस 9 लाख, तो ये कितना हो गया? 3 लाख। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई? 3 लाख। यहाँ पर हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 लाख। तो इसको कट करो तो ये आ जाएगा 4:1 जो आ गई आपकी करंट रेशो आ गई। इलस्ट्रेशन रीड कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। ट्रेड पेबल्स दिए आपको 60,000। वर्किंग कैपिटल दिया है 18 लाख। करंट लाइबिलिटीज 6 लाख। कैलकुलेट करंट रेशो। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल और करंट लाइबिलिटीज दिया है, हमें करंट रेशो निकालनी है। सबसे पहले जोन सी रेशो निकालनी है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, वही वाला सेम लास्ट इलस्ट्रेशन में हमने लिखा हुआ था, वही एज इट इज लिखा है। करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब इन दोनों में से अगर कोई चीज पहले दी हुई है तो उसकी वैल्यूज लिख दो। हमें क्या दी हुई है? करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, तो करंट लाइबिलिटीज तो हम पहले ही लिख देते हैं। कितनी है? 6 लाख। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स। अब हमें वर्किंग कैपिटल दी है। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर इन दोनों में से एक चीज दी है तो नेचुरली दूसरी चीज ऑटोमेटिक निकल आती है। करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 6 लाख, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 6 लाख। करंट एसेट्स हमारे पास है नहीं तो इसकी जगह करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे? इसका अमाउंट लिख देंगे। तो अब हमें ये क्या चाहिए? करंट एसेट। ये पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता है तो वो वहीं पर रहता है, दूसरी वैल्यूज को हम शिफ्ट कर देते हैं। करंट एसेट्स इधर रहेगा तो ये -6 लाख इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 18 लाख प्लस 6 लाख कितना हो गया? 24 लाख जो हो गई आपकी, क्या आ गई? ये करंट एसेट आ गई। तो करंट एसेट्स में क्या कर दोगे आप?
24 लाख आप यहाँ पर पुट कर दो। अब इसमें एक चीज़ थी कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रेड पेबल भी तो दिया था हमें, ट्रेड पेबल इसका यूज़ क्यों नहीं हुआ। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर आपको करंट लाइबिलिटीज का टोटल ही दिया है, ये आपको क्या दिया हुआ है, टोटल दिया है। जब आपको किसी चीज़ का टोटल ही दिया और अलग से आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू बता दी, तो इसका मतलब क्या है, ये 60,000 इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको अलग से इसमें ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें किसी हेड का टोटल जब दे दिया तो हम अलग से किसी चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको बोलता कि एक्सक्लूडिंग है ये ट्रेड पेबल, तो आप इसको ऐड करते, नहीं बोला तो इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी आ गई, इसको कट कर दो, तो ये 4/1, तो मतलब 4:1 जो आपकी आ गई करंट रेशो आ गई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, मैं रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखो। वर्किंग कैपिटल 10 लाख, टोटल डेब्ट्स 45 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 40 लाख, कैलकुलेट करंट रेशो। अब देखो हमें इसके अंदर, जैसे भी हमने लास्ट 2 इलस्ट्रेशन किए कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, वर्किंग कैपिटल में से या तो करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी में से कोई एक चीज़ दी थी, या फिर पहले जो दी थी टोटल एसेट्स की इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया पॉइंट दिया है, वो क्या है, टोटल डेब्ट। जब हमने क्वेश्चन रीड किया, मैंने इलिस्ट्रेशन 2 में एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर सिखाया था, जिसमें आप फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हो। जो फर्स्ट जो आपकी लिक्विडिटी रेशो है, जिसमें 2 है, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, और नेक्स्ट सोल्वेंसी रेशो के जितने भी पार्ट्स हैं, तो आप एक बैलेंस शीट का मैंने जो नोट डाउन कराया था, आप उसके थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। अगर आप बार बार वो बैलेंस शीट ऐसे बनाओगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो फटाफट से आप कोई भी फॉर्मूला बन सकता है। तो अब इसके अंदर क्या है, हमें जो उनसी रेशो निकालनी है, करंट रेशो निकालनी, तो सबसे पहले हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लिख लिया। इन दोनों में से हमको कोई भी चीज़ नहीं दी है, तो हम कैसे करेंगे। वर्किंग कैपिटल हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है, उसमें से भी कुछ नहीं दिया। अब हमें क्या दिया, टोटल डेब्ट और नॉन करंट लाइबिलिटी। हमारी बैलेंस शीट हमें कैसे वर्किंग नोट में बनाते हैं, ये कहाँ पर बनेगी, वर्किंग नोट में बनेगी। आपकी बैलेंस शीट में हमारी इस साइड भी 3 स्टेप्स होते हैं और इधर भी 3 स्टेप्स होते हैं। इस साइड हमारा पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। आप इसको ध्यान रखो, यहाँ पर जो पहला स्टेप्स होता है उसमें होता है शेयर होल्डर फंड्स, सेकंड होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और थर्ड होता है करंट लाइबिलिटीज। अब जो आपके सेकंड और थर्ड, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों का जो सम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेब्ट। ये चीज़ें आपको जो जो भी इलिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो जो सा भी पॉइंट आएगा, मैं इसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि जिसमें आपको फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हो। इसको, इन दोनों का टोटल क्या होता है, टोटल डेब्ट। अगर आप टोटल में से ये नॉन करंट वाला हटा दोगे तो क्या निकल आएगा, करंट लाइबिलिटीज निकल आएगा। तो आपका जो ये टोटल डेब्ट है, तो अब सिंपल सी चीज़ है, इन दोनों का सम है। देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है आपके पास, 45 लाख है। इन दोनों का सम है, जिसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है, इसके साथ ब्रैकेट में लगा देती हूँ 40 लाख। ऐसे आपको इजीली समझ आएगा 40 लाख। तो इसका मतलब ये नेचुरली है, करंट लाइबिलिटी कितनी, क्योंकि इन दोनों का टोटल 45 लाख है, तो ये 40 लाख है, तो करंट लाइबिलिटी नेचुरली कितनी होगी, 5 लाख होगी। तो आपका फॉर्मूला बन गया करंट लाइबिलिटीज का। तो करंट लाइबिलिटीज कैसे निकल के आई, करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला बन गया, अगर मैंने टोटल डेब्ट में से नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दी तो करंट लाइबिलिटी निकल आई। ऐसे फॉर्मूला आप बनाते हो, टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दो, तो बस आपका करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। तो टोटल डेब्ट कितना है, 45 लाख। इसमें से 40 लाख आपने हटा दिया तो आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई। इसमें आप पुट कर दो, करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स, तो बस वर्किंग कैपिटल हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी लिखते हुए आ रहे हैं,
वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, वर्किंग कैपिटल कितनी है 10 लाख, करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 5 लाख। करंट एसेट्स हमें निकालनी है, इसको ये पॉजिटिव है इसको यहीं पर छोड़ दो, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 10 + 5 15 लाख जो हो जाएगी आपकी करंट एसेट हो जाएगी। तो बस करंट एसेट्स यहाँ पे कितनी आ गई 15 लाख, इसको कट कर दो तो 3:1 जो आपकी हो गई करंट रेशो हो गए। तो आपको मेन जो है आपको इस बैलेंस शीट जो हमने बनाई है इसकी मैं एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें आपको सारे फॉर्मूलेस आपके कैसे बनते हैं आप सीख सकते हो। बैलेंस शीट के थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये हमारी करंट रेशो आ गई 3:1।